हेलो बच्चों, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम है क्लास 9th के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का। प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर टिश्यूज़ पढ़ लिया है और पक्का अब हमें ज़रूरत है इसकी काफ़ी सारे रिवीजन की। तो हम पक्का इसका रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपको याद होते रहें ये सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। अब देखते हैं किस किस बच्चे को कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। आप एक पेन एक कॉपी लेके बैठेंगे और अपना आंसर टिक करेंगे कि आपका आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। मैं आपको अपना आंसर बताऊंगा लेकिन उससे पहले आप अपना आंसर टिक कर लेंगे। अगर आपका आंसर बाई चांस गलत हुआ तो आप मेरे आंसर से मैच करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बट पहले आप अपना आंसर चूज कर लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है बच्चों, पक्का सबको समझ में आ गया बच्चों? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैड डेड सेल्स? किसके अंदर डेड सेल्स होते हैं? किसके अंदर डेड सेल्स होते हैं? सारे बच्चों को, सारे के सारे बच्चों को इसका आंसर आता है कि नहीं आता है? सारे बच्चों को इसका आंसर आता है कि नहीं आता है बता दीजिए। रिद्धिमा को तो पक्का आता होगा, रिद्धिमा को पक्का आता होगा, व्रतिका को भी आता होगा। व्रतिका आता है बेटा? व्रतिका, आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है? सब कुछ हमने कॉपी में पढ़ा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। द आंसर इज केलनकाइमा। और पक्का बाकी सारे के सारे बच्चों का ये क्वेश्चन सही हो गया होगा, मुझे पक्का लग रहा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर है बता दीजिए इसका? स्क्लेरेनकाइमा। पक्का सारे बच्चों को समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, इसमें लिखा है बेटा फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला है पैरेनकाइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर एक इंटरसेलुलर स्पेस होता है। कॉलन काइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर इरेगुलरली थिकन्ड मोटे होते हैं, है ना, उनकी जो थिकनेस होती है वो रेगुलर नहीं है। नेक्स्ट है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यूज, ये परमानेंट टिश्यूज हैं। या फिर एक और बात है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक ऑफ वैक्यूल्स, शुरुआत में अर्ली स्टेज में वैक्यूल्स नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो कौन बता रहा है मुझे अपना आंसर? मुदित, जल्दी से आंसर दे दीजिए मुझको बेटा। मुदित आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नैतिक आ रहा है सबको? नैतिक आ रहा है क्या बेटा आपको? चलिए मुझे जल्दी से आंसर बता दीजिए नैतिक मंगल भाई, किस किस को आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? सबको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे लोग बताएंगे प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सारे बच्चे जानते हैं, ऑप्शन है इसका, ऑप्शन है इसका। क्या ऑप्शन है बच्चों बता दीजिए, क्या ऑप्शन है बच्चों बता दीजिए इसका? इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है सी। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, एपिकल इंटरकैली मेरिस्टेम्स आर द परमानेंट टिश्यूज। आगे बच्चों सबको समझ में? चलिए मूव करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए आज आप कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 40 क्वेश्चंस, 40 एमसीक्यूज, समझ पा रहे हैं आप? 40 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन है मेरे पास नेक्स्ट वाला, इसमें लिखा है बेटा गिर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, इसकी जो गिर्थ होती है किसकी वजह से बढ़ती है? एपिकल की वजह से या इंटर लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या फिर वर्टिकल मेरिस्टेम? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबको समझ में बता दीजिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गिर्थ बढ़ने का रीजन क्या है? महक बता सकती हो आप मुझे इसका आंसर? महक मुझे इसका आंसर बता सकती हो आप? बता सकती हो क्या? कौन कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर? पक्का बता पा रहे हैं आप सारे के सारे बच्चे? क्यों पाठक जी, बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं?
तो आंसर आपने चूज कर लिया होगा अपना, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और इसका आंसर होगा बेटा बी, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या बढ़ती है, इसकी गिरथ बढ़ती है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, बता दीजिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल्स, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल्स, परफोरेटेड का मतलब छेद वाली, पोर्स वाली, किसकी परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती? आंसर्स हैं ट्रैकीड्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड वेसल्स। ये क्वेश्चन मुझे कौन बता रहा है? ये क्वेश्चन का आंसर तो मुझे केवल अर्पण दे सकता है और कोई नहीं दे सकता भाई। क्यों अर्पण भाई? फौजी भाई, फौजी भाई इसका आंसर दे दीजिए मुझे फौजी भाई। कितना आंसर देंगे बता दीजिए। सोच लीजिए, सोच लिया सारे बच्चों ने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए। विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल्स, किस में परफोरेटेड यानी कि छेद वाली सेल वॉल नहीं होती? दैट इज कंपेनियन सेल्स। ओके बच्चों, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पक्का याद रखना, प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप होशियार हों और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? इसमें लिखा है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इंटेस्टाइन होती है वही तो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, करती है कि नहीं करती हैं? तो फूड मटेरियल्स, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब इसके लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है, किस सेल की वजह से ऐसा होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियम, स्पिंडल फाइबर्स और क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्या लग रहा है आपको, कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको, कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? पक्का आप मुझे बता पा रहे हैं, पक्का बता पा रहे हैं? इसका आंसर जैन साहब देंगे आप मुझे, जैन साहब इसका आंसर देंगे बच्चों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस किस बच्चे को समझ में आ गया है? आंसर होना चाहिए इसका क्यूबोइडल एपिथेलियम। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? प्लीज मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, इन सारी चीजों के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आज मुझे काफ़ी सारे एमसीक्यूज करने थे प्रैक्टिस, आज मैंने आपकी लाइव क्लास ली है। कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं ले रहा था तो बट उसमें कुछ ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम थी, नहीं आ पा रहा था, तो आज मैं आपकी इस टाइप से लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, ठीक है बच्चों। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने स्कूल में अच्छे से मार्क्स लाते रहिए, जिससे कि आपके स्कूल में एक नाम हो, एक पहचान हो, सारे बच्चे आपके नाम से आपको जाने, जिससे कि आपको भी लगेगा कि चलो भाई हमारे स्कूल में हमें कोई जानता है, टीचर हमें हमारे नाम से पहचानता है। इसलिए नहीं कि वो बहुत बदतमीज इंसान है, इसलिए कि अरे ये क्या बच्चा है, देखो भाई 95 से कम तो मार्क्स से कभी लाता ही नहीं है। तो कितना अच्छा लगेगा आपको जब आपके सारे सब्जेक्ट में 95 या उससे ऊपर मार्क्स होंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें लिखा है अ पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट इन विच person meet with an accident in which two long bones of hand were dislocated. Which among the following may be the possible reason? उसका एक्सीडेंट हो गया और दो हड्डियां कैसी हो गई बता दी, डिसलोकेटेड हो गई। अब आपको ये पता लगाना है कि इसका रीज़न क्या है। टेंडन ब्रेक हो गया है, या ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल्स हुआ है, लिगामेंट ब्रेक हुआ है, या फिर एरोलर टिश्यू ब्रेक हुआ है? क्या चीज़ ब्रेक हो गई है? जल्दी से आप मुझे अपना आंसर दे दीजिए, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, जल्दी से आंसर अपना दे दीजिए। किस किस बच्चे को इसका आंसर आ रहा है? आ रहा है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खान साहब,
हाँ साहब, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, द आंसर इज सी, दैट इज लिगामेंट ब्रेक। हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं ऐसे, ठीक है कि नहीं? ठीक है हाँ साहब, हाँ साहब, पता है कि नहीं पता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे सामने, इसमें लिखा है वाइल डूइंग वर्क और रनिंग, हम कोई काम करते हैं, हम दौड़ते हैं तो क्या होता है? यू मूव योर ऑर्गन्स लाइक हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा। तो हमारे हाथ पैर हिलते हैं कि नहीं हिलते हैं? अरे भाई बिना हाथ पैर हिलाए कैसे दौड़ लोगे आप? कोई कैसे कोई काम कर लोगे? विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी बात सही है, आपको ये पता लगाना है। पहली बात, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लिगामेंट को पुल करती हैं बोन्स को मूव करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स, बोन्स को मूव करने के लिए। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द लिगामेंट टू मूव द बोन्स। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और खींचती हैं लिगामेंट को बोन्स को मूव करने के लिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है आपके पास स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। क्या आंसर चूज करेंगे आप? क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसका? क्या आंसर आपको इसका ठीक लग रहा है? क्यों पाठक जी? पाठक, आपको क्या आंसर सही लग रहा है बेटा इसका? क्या आंसर सही लग रहा है? इसका आंसर है बेटा डी वाला, दिस इज द राइट ऑप्शन। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स। लिगामेंट वाला तो वैसे ही डिलीट मार सकते थे, क्योंकि मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने के लिए टेंडन ही तो होता है, लिगामेंट थोड़ी होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है विच मसल्स एक्ट इनवॉलंटरीली? कौन सी मसल्स इनवॉलंटरीली काम करती हैं? स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स या स्केलेटल मसल्स? अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? फर्स्ट और सेकंड वाली सही है, या सेकंड और थर्ड वाली सही है, थर्ड या फोर्थ सही है, और फर्स्ट के साथ फोर्थ सही है? विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? नहीं आया समझ में? आदित्य भाई, आदित्य भाई प्लीज इसका आंसर बता दीजिए मुझे। आदित्य भाई इसका आंसर बता दीजिए जरा मुझे। बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे आदित्य भाई? आदित्य भाई प्लीज गिव मी द नेम ऑफ दिस ऑप्शन। द ऑप्शन इज बी, सेकंड एंड थर्ड। दिस इज द राइट आंसर। सेकंड यानी कि स्मूथ मसल्स और थर्ड यानी कि कार्डियक मसल्स हमेशा इनवॉलंटरी काम करती हैं। आ गया कि नहीं आ गया? इनवॉलंटरीली काम करती हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर लोकलाइज्ड एंड परमानेंट, नॉट लिमिटेड सर्टेन रीजन्स, localized and dividing cells, growing in volume. Which is the right option? Which is the right option? Which is the right option? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेदांश, 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? आ रहा है बच्चा? दिस इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स। अरे मेरिस्टेमेटिक का नाम सुन के ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग सेल्स होता है। आगे कि नहीं आगे? सेल्स डिवीजन में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस का मतलब एक लेयर, एक ऊपर वाली लेयर जो प्लांट्स के ऊपर होती है, लीव्स के ऊपर होती है। तो कौन सा इसका काम नहीं है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, एडवर्स उल्टी अपोजिट कंडीशन, सर्दी गर्मी बरसात, उससे प्रोटेक्ट करना, गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करना, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर का कंडक्शन और ट्रांसपिरेशन। ठीक है कि नहीं? ठीक है, किस किस को इसका आंसर आता है? ये क्वेश्चन तो जयेश के लिए है। जयेश, जयेश आप ये आंसर जानते हो बेटा? आप ये आंसर जानते हो जयेश? आपको इसका आंसर आता है बेटा जयेश? पक्का बता दीजिए, पक्का बता दीजिए। तो क्या आंसर होगा इसका? अरे ये भी होगा, एडवर्स कंडीशन में बचाती है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, केवल कंडक्शन ऑफ वाटर इसकी वजह से नहीं होता।
दिस इज द राइट आंसर। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। कंडक्शन ऑफ वाटर, अरे वो तो जालम का काम है ना, जालम का काम है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करिए, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट सेंटेंस है। पहला सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, ब्लड हैज मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन्स कॉमा सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। इनकरेक्ट वाला बताना है, याद रखिए कौन सा वाला बताना है बच्चों, इनकरेक्ट वाला। अच्छा नेक्स्ट है टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट्स। दो बोन्स को हम लिगामेंट से कनेक्ट करते हैं। लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू होता है, कनेक्टेड टिश्यू, जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये ऑप्शन है आपको, है ना, सी वाला, बी वाला ऑप्शन ये बात कह रहा है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है टेंडोन्स आर नॉन फाइब्रस टिश्यूज एंड फ्रैगिला। और डी वाला है डी वाला है कार्टिलेज इन द फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बता दीजिए। ये क्वेश्चन नितिन के लिए, नितिन भाई, नितिन गडवानी जी, दिस इज फॉर यू। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चे, देखिए आपके हिसाब से ब्लड मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ये तो पक्का ब्लड में होता है, इसमें कोई गलती नहीं है। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय लिगामेंट, ये बात भी सही कह रहा है। कार्टिलेज कनेक्टेड टिश्यू होता है, ये बात भी सही कह रहा है। केवल गलत बात कौन सी है, ये गलत बात है। उसने गलत बात ही पूछी है, तो इसका मतलब यही एक सही आंसर हुआ। आगे नहीं आ गया, यही एक सही आंसर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट है बेटा ये कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन। कार्टिलेज आपको नहीं मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा, नोज में, ईयर में, किडनी में और लैरिंग्स में, कहाँ पे नहीं मिलेगा कार्टिलेज। अरे कार्टिलेज की बात कर रहा है भाई, कार्टिलेज की बात कर रहा है भाई। कार्टिलेज को देखो जरा रतिका, कार्टिलेज की तो बात कर रहा है ये। तो कार्टिलेज आपका किडनी में नहीं होता, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर। और पक्का मैच करते जाइए सारे बच्चे पेपर पेन लेके, कौन कौन से क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको गलत कर रहे हैं। आप फाइनली अपने 40 में से मार्क्स ग्रुप में सेंड करेंगे, अपने केजीबी साइंस के ग्रुप में, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं 40 में से, ठीक है ना। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। ये तो सारे बच्चों की जुबान पर रखा हुआ है। इस फैट वाले वर्ड को सुन के ही जैन साहब का आंसर आ गया होगा, और तो कुछ सुनना ही नहीं है, केवल फैट ही सुनना है। तो फैट कहाँ पर स्टोर होता है, कौन बताएगा। किस फॉर्म में फैट स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है, किस किस बच्चे को इसका आंसर आता है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर मुदित। मुदित, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेफिनेटली दिस इज द एडिपोज टिश्यू। सारे बच्चे जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते बता दीजिए, इसीलिए मैंने मुदित का नाम लिखा है ना। मुदित, एडिपोज टिश्यू से कनेक्शन है आपका कोई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए बोन मैट्रिक्स इज रिच इन। बोन मैट्रिक्स में क्या चीज होती है जो बहुत ज्यादा होती है, फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अरे हड्डियों में क्या होता है भाई, हड्डियों में क्या होता है, सब जानते हैं। हड्डी कमजोर हो जाती है, डॉक्टर कौन सी दवा लिखता है, कौन सी टैबलेट लिखता है, किस चीज की टैबलेट होती है वो, क्या बढ़ता है उससे। दिस इज द राइट आंसर, कैल्शियम एंड पोटेशियम। सारे बच्चों को आगे नहीं आगे बता दीजिए। और किस किस का आंसर सही हो गया है, हाथ ऊपर कर दीजिए, हाथ ऊपर कर दीजिए, रेज योर हैंड्स, जिस जिस बच्चे का ये क्वेश्चन सही हो गया है। और मुझे पक्का बिलीव है बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे नहीं सबका, सारे बच्चों का ये आंसर सही हुआ है। पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है बता दीजिए, पक्का हुआ है कि नहीं हुआ है बता दीजिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन।
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स में, ब्लड में, मसल्स में, कार्टिलेज में। आंसर कौन बता रहा है? आंसर कौन बता रहा है? अग्रवाल जी, अग्रवाल जी, आप मुझे आंसर दे रहे हैं इसका? आप मुझे इसका आंसर दे रहे हैं अग्रवाल जी? तो दिस इज द आंसर, दैट इज द मसल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो सके, है ना? तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? हड्डियां तो कॉन्ट्रैक्ट होती नहीं है, ब्लड तो होता नहीं है, कार्टिलेज तो होती नहीं है, कौन होता है? मसल्स, है ना बच्चों? मसल्स ही तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को खींच पाते हैं या पुल कर पाते हैं या पुश कर पाते हैं। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पे मिलती हैं? एलिमेंट्री कैनाल में, लिम्स में, एरीज ऑफ आईज में, ब्रोंकी ऑफ लंग्स में। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा वॉलेंट्री कौन सी होती हैं? जो हमारे अकॉर्डिंग काम करें, जो हमसे पूछ पूछ के काम करें कि भाई करना है कि नहीं करना, है ना? तो एलिमेंट्री कैनाल वो हमसे पूछेगी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, खाना डाइजेस्ट करना है कि नहीं। आँखों की पुतलियाँ, एरीज ऑफ आइज, ये भी नहीं पूछेंगी। ब्रोंकी ऑफ लंग्स, ये भी नहीं पूछेंगी। पूछेगा कौन? लिम्स, क्योंकि हमारे हाथ पैर हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो हमसे पूछ पूछ के काम करते हैं कि भाई खाना खाना है कि नहीं खाना, होमवर्क करना है कि नहीं करना, स्कूल जाना है कि नहीं जाना, बैग उठाना है कि नहीं उठाना। तो ये वॉलेंट्री है, बाकी सब कैसे हैं? इनवॉलेंट्री। आगे कि नहीं आगे बता दीजिए, किस किस बच्चे का ये आंसर सही हुआ है? लिम्स। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंगल भैया, मंगल आ गया कि नहीं आ गया? मंगल, मंगल को आ रहा है? पक्का आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, नर्वस टिश्यू नहीं पाया जाता कहां पर? पहला ऑप्शन, ब्रेन में नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होता, टेंडन्स में नहीं होता, और नर्व्स में नहीं होता। अरे नर्वस टिश्यू की बात कर रहा है भैया, नर्वस टिश्यू किस चीज़ में नहीं होता? दिमाग तो इसी से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी और नर्व सेल भी, नर्व टिश्यू, अरे नर्व टिश्यू नर्व सेल्स ही तो वही होते हैं, है ना? तो कौन सी चीज़ है जिसमें नर्वस टिश्यू नहीं होता? दैट इज टेंडन। अब ये तो हड्डियों को जोड़ने वाला है। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए? हड्डियों को किससे जोड़ता है बता दीजिए? मसल्स के साथ। आ गया कि नहीं आ गया? तो दिस इज द टेंडन्स। सारे बच्चों का आंसर सही आ गया कि नहीं आ गया इसका? कलवानी, एक कलवानी, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? बता चल, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, पक्का हाथ ऊपर कर दीजिए सारे बच्चे जिसका आंसर आता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन्स, नर्व सेल्स के अंदर क्या नहीं होता? एक्सॉन नहीं होता, नर्व एंडिंग नहीं होती, डेंड्राइट्स नहीं होते, या टेंडॉन्स नहीं होते। कितना इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो पक्का केजीबी साइंस के बच्चे इस पर अपनी मोहर लगा के ही आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे बता दीजिए? पक्का प्रॉमिस करिए, पक्का प्रॉमिस करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करके आएंगे कि नहीं आएंगे? सबको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। नर्व सेल्स डज नॉट कंटेन, अरे आपको जो मैंने इससे पहले वाला लाइव सेशन लिया था तो फर्स्ट क्वेश्चन न्यूरॉन का डायग्राम बना हुआ था, तो उस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ थी और क्या क्या नहीं थी? लेवलिंग की थी ना, लेवलिंग, तो लेवलिंग ही देख लो आप, है ना? कौन सी चीज नहीं थी उसमें से? एक्सॉन था उसमें, नर्व एंडिंग था उसमें, डेंड्राइट था उसमें, उसमें नहीं था टेंडन। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। उसने यही पूछा कि क्या नहीं था, तो हम बता देंगे उसमें भैया टेंडन नहीं था। तो टेंडन थोड़ी नर्वस टिश्यू में होता है, नर्व सेल्स के अंदर टेंडन थोड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके लिए। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज एंड फिल्स ऑफ द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज, कौन है जो टिश्यूज की रिपेयरिंग में हेल्प करता है और फिल्स ऑफ द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको फिलअप करता है? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है जो स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स फिल करता है, जो रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में हेल्प करता है?
वो कौन है, वो कौन है, दैट इज एरोलर टिश्यू है। सारे बच्चों को आगे नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आगे नहीं आ गया बता दो। ईशा, ए ईशा, आगे नहीं आ गया, ईशा बता, ईशा सबको आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों आगे की तरफ, और सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, the muscular tissue which perform throughout the life continuously without fatting is, वो मस्कुलर टिश्यू जो जिंदगी भर काम करते रहता है, कंटिन्यूसली काम करते रहता है, थकता नहीं है, हारता नहीं है, लगातार चलता रहता है, कौन है वो? आंसर स्केलेटल टिश्यू है, कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, या फिर वॉलंटरी मसल्स हैं। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। कितना इजी आंसर है इसका। कौन सी मसल्स हैं जो कभी नहीं थकती? अरे सर मैं स्कूल जाता हूँ पैदल पैदल, कभी कभी पापा नहीं छोड़ के आते तो लौट के आते में मेरे पैरों में दर्द हो जाता है ना, दर्द हो जाता ना। तो कौन सी चीज़ है जिसमें दर्द ही नहीं होता? चाहे आप कितना भी पैदल चल लो, चाहे आप कितना भी काम कर लो, चाहे भले वो मसल्स कितना भी चलती रहे, दिस इज द कार्डियक मसल्स जो कभी नहीं थकती। हमारा दिल जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मम्मी के पेट में थे, तब से हमारा दिल धड़क रहा है। सुबह शाम दिन रात दोपहर को हर समय हमारा दिल धड़क रहा होता है दिल धड़कता है कि नहीं धड़कता? तो क्या हमारे दिल कभी कभी थक जाता है? नहीं यार, आज तो मैं थक गया हूँ, 20 साल से लगातार धड़क रहा हूँ, आज तो संडे की छुट्टी कर लेता हूँ। गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए कार्डियक मसल्स कभी भी थकती नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ये हमारे पास द डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, डेड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम के अंदर जो डेड एनिमल्स होते हैं वो कौन है? कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, या फिर सीव ट्यूब्स है? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर बता दीजिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर इसका? सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका आंसर? रिधिमा, हे रिधिमा, आंसर आ रहा है बेटा आपको इसका? रिधिमा, आपको इसका आंसर आ रहा है? यस बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इसका आंसर होगा फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर उनका न्यूक्लियस लूज नहीं होता, उनके साथ ही रहता है। तो कौन है वो जिसका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी? आंसर्स आर कंपेनियन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वेसल्स एंड सीव ट्यूब्स। कौन है कौन है कौन है? आगे कि नहीं आ गया? कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर? इसका आंसर है बेटा कंपेनियन सेल, दिस इज द ऑप्शन ए। किस किस बच्चे को समझ में आ गया है ये वाला ऑप्शन? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल दो। अर्पण, फौजी भाई, अर्पण आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो बेटा। पक्का आ रहा है भैया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा। इसमें लिखा है डेजर्ट प्लांट, इन द डेजर्ट प्लांट रेट ऑफ वाटर लॉस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें वाटर कम एवेपोरेट होता है, पानी का लॉस नहीं होता, वो किसकी वजह से? क्यूटिकल, स्टोमाटा, लिग्निन, सुबेरिन। वो कौन है जिसकी वजह से डेजर्ट प्लांट के अंदर लॉस ऑफ वाटर नहीं होता? कौन बता रहा है इसका आंसर? कौन बता रहा है इसका आंसर? इसका आंसर बताएंगे प्रांजल भाई, इसका आंसर बताएंगे प्रांजल भाई, प्रांजल भाई, प्रांजल भाई, प्रांजल भाई, आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो फ्रॉम राजस्थान? ये बच्चा हमारे पास राजस्थान से आता है, तो क्या आप प्रांजल भाई इसका आंसर दे सकते हो मुझे?
और डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाएंगे। और इसका आंसर कौन बता रहा है मुझे, कौन बता रहा है? सारे बच्चों ने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। द आंसर इज ए, दैट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल होता है जिसकी वजह से जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी सरफेस से जो लीव्स होती हैं, लीव्स तो होती नहीं, उनमें कांटे की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वहाँ से लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है। नेक्स्ट है आगे वाला क्वेश्चन। अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस। लॉन्ग ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं भाई। लॉन्ग ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं कि नहीं होती हैं? तो द टिश्यूज दैट हेल्प इन द साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर इन ब्रांचेस इज। साइडवेज कंडक्शन कौन करता है? साइडवेज कंडक्शन कॉलन कायमा करता है, जाइलम पैरेन्काइमा करता है, पैरेन्काइमा करता है, या जाइलम वेसल करता है? वो कौन है जो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है और जाइलम का पार्ट है? कौन है वो? डेफिनेटली दिस इज द जाइलम वेसल बच्चों। जाइलम वेसल का ही ये फंक्शन है। आ गया कि नहीं आ गया सबको? सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड। हमने क्या किया, हम खेत में गए और गन्ने का जो टिप होता है उसको हमने तोड़ के फेंक दिया, है ना। इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, लेकिन तब भी ये बड़ा होता जा रहा है, लेंथ इसकी बढ़ती जा रही है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? कैम्बियम की वजह से हो रहा है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है? कौन है वो, कौन है जिसकी वजह से इसके शुगर केन के टिप को हटाने के बाद भी वो ग्रो कर रहा है? तो दैट इज डी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को? पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीयूष भाई को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीयूष, ए पीयूष आ रहा है बेटा? पीयूष ढंग से समझ में आ रहा है बच्चा? बोलो। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें लिखा है अ नेल इज इंसर्टेड इन द ट्रंक एट द ट्री ऑफ अ ट्री एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द लेवल, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 1 मीटर की हाइट पर हमने उसके अंदर कोई कील ठोक दी, है ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स द नेल विल, तो 3 साल के बाद क्या होगा उस नेल का? मूव डाउनवर्ड, वो नीचे खिसक जाएगा। मूव अपवर्ड, ऊपर खिसक जाएगा। रिमेन एट द सेम पोजीशन, जहाँ था वहीं पर रहेगा। मूव साइडवेज, एक साइड में खिसक जाएगा। आप सोच के देखिए कि कोई ट्री है, ट्री के ट्रंक में उसके मोटा वाला जो स्टेम होता है उसके बीच में मैं कोई कील ठोक देता हूँ, है ना, चोबा काट देता हूँ, तो 3 साल के बाद हम वापस जाके उसको देखेंगे तो उसका क्या हुआ होगा? वो ऊपर की तरफ खिसका होगा, या नीचे की तरफ, या साइड में, या कहाँ पे, या फिर अपनी जगह पे रहा होगा जहाँ वो पहले था। अरे भैया जहाँ था वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर ग्रो करने का काम टिप्स का होता है, क्योंकि ये टिप तो है नहीं तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलिए। तो वो अपनी सेम पोजीशन पर रहेगा जहाँ पे भी वो था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा, ये रहा। पैरेन्काइमा सेल्स आर, जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो होती हैं, क्या होती हैं बता दीजिए? रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड होती हैं, थिक वॉल्ड एंड स्पेशलाइज्ड होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं होती। तो कौन कौन बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? किस किस बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता है? राहिल, ए राहिल, राहिल बेटा तुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर आता है? यस बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, दैट इज रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड एंड थिन वॉल्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस किस बच्चे के, हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से, हाथ ऊपर कर दीजिए, किस किस बच्चे का अभी तक फुल स्कोर चल रहा है? फुल आउट ऑफ फुल, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ सर अभी तक तो। अब भगवान ने चाहा तो आगे भी नहीं होगा, है ना। सारे क्वेश्चन सही करता जा रहा हूँ मैं तो, है कि नहीं है? मोदी तो ये कह रहा होगा सर अभी तक हुआ नहीं है और आगे होगा भी नहीं, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना,
कुछ नहीं करने को दूंगा, कोई गलत नहीं होने दूंगा, पक्का सब सही करूंगा, है ना मुझे? प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, बता बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। प्लांट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे? कॉलनकाइमा की वजह से होती है, स्क्लेरेंकाइमा की वजह से होती है, पैरेन्काइमा की वजह से, क्लोरेन्काइमा की वजह से? कौन कौन मुझे इसका आंसर बता रहा है? कौन कौन मुझे इसका आंसर बता रहा है? यश भाई, यश भाई की तबीयत खराब है और उनको डेंगू फीवर हो गया है, तो प्लीज़ प्रे फॉर हिम, वो जल्दी से अच्छा हो जाए। और शायद वो क्लास ले रहा होगा आज और उसे कुछ रिलीफ मिला होगा तो यश भाई प्लीज़ आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से प्लांट्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है? किसकी वजह से होती है बता दीजिए। डेफिनेटली कॉलनकाइमा की वजह से होती है। वी हैव राइट द फंक्शंस ऑफ द कॉलनकाइमा, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लिखा हुआ है ना? कॉलनकाइमा प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, सारे बच्चों को आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने, इसमें लिखा है बेटा, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, इन terrestrial environment has been made possible by the presence of, किसकी प्रेजेंस की वजह से ये पॉसिबल होता है? किसकी प्रेजेंस की वजह से ये पॉसिबल होता है? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए जल्दी से, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए फटाफट से। सारे बच्चों को इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए। सारे बच्चों को इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चों को इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता दीजिए क्या आंसर होगा। सर्वाइवल ऑफ प्लांट इन टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हैज मेड पॉसिबल बाय द प्रेजेंस ऑफ, डेफिनेटली इट इज कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है कि नहीं? ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है? द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ टिश्यूज, या फैट्स आर स्टोर्ड बिलो द स्किन इन द इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन दैम, या फिर सेल्स ऑफ द स्टेटेड मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच्ड। आंसर मिल गया आपको अपना? आपने अपना आंसर चूज किया, आपने अपना आंसर चूज किया बच्चों। आपका आंसर होगा कंडक्टिंग टिश्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर। कौन बताएगा मुझे? कौन बता रहा है मुझे? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से मुझे अपना आंसर बता दीजिए सारे बच्चे। एपिथेलियल टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आते हैं, बोलिए आते हैं कि नहीं आते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड। स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं? स्मॉल पोर्स को क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए जल्दी से। इसका आंसर तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, इसका आंसर तो आप पक्का बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं, दैट इज स्टोमाटा। स्टोमाटा ही तो होता है। अरे स्मॉल पोर्स जो लीव्स के ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं। नेक्स्ट है, स्टोमाटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स आर कॉल्ड। किडनी की शेप जैसी कुछ सेल्स होती हैं जो स्टोमेटा को क्या करते हैं बता दीजिए? एनक्लोज कर लेते हैं। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका? है कोई बताने वाला? है कोई बताने वाला? है कोई बताने वाला? अरे भैया गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स आर द किडनी लाइक शेप, किडनी लाइक सेल्स, किडनी की जैसी उनकी शेप होती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना? सारे बच्चों को याद है कि नहीं याद है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने, एपिडर्मिस with thick waxy coating of cut in on its outer surface were found in, किस में मिलता है वैक्सी कोटिंग वाला एपिडर्मिस? एक्वाटिक प्लांट में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट में, या फिर पाइन ट्रीज में? किस में होता है? अपना दिमाग लगा के अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट से। सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? सबको सही आंसर पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? पीयूष भाई, सारे बच्चों को आंसर सही पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? पीयूष भाई बता दो भैया, पीयूष भैया। तो जो सही आंसर है दैट इज अ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के ऊपर ही ये वैक्सी कोटिंग होती है जिससे कि उनकी वाटर का लॉस ना हो। ठीक है बच्चों,
फ्लोएम इज डैश टिश्यू, कौन सा टिश्यू है फ्लोएम? फ्लोएम इज अ डैश टिश्यू। अरे ये तो सीधा बहुत ही चीज है यार, अरे यार अरे यार अरे यार, इसमें टाइम मत लगाओ यार, अरे यार इसमें टाइम मत लगाओ यार। सिंपल टिश्यू है या रिवर्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स है, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं है। पक्का दिस इज द कौन सा टिश्यू? श्राविका, ए श्राविका, ये कौन सा टिश्यू बता बेटा, कौन सा टिश्यू बता श्राविका, बता जल्दी बता। दिस इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सबको आगे कि नहीं आगे बता दीजिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय डैश मूवमेंट, किसका मूवमेंट? मसल्स का या फिर फाइबर्स का या फिर ए और बी दोनों का, मतलब मसल और फाइबर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर आपके पास आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। आपके पास आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सब आपका आंसर आपके पास आ गया है कि नहीं आ गया, बोलो, नहीं बोलोगे? हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, किसकी वजह से, किसके मूवमेंट की वजह से? पक्का मसल्स का मूवमेंट होता है वो, है ना। अरे हार्ट में मसल्स ही तो होती हैं, हड्डियां थोड़ी होती हैं उसमें। आगे कि नहीं आगे बता दो बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, आप मुझे बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। अ ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू, अ ब्लड इज अ टाइप ऑफ डैश टिश्यू। ब्लड किस टाइप का टिश्यू है? पैरेन्काइमा, ट्रांसपोर्टिंग, स्क्लेरेन्काइमा, कनेक्टिव। आप वैसे ही टिक मार सकते हो, ये दोनों तो वैसे ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताइए? अरे प्लांट की थोड़ी बात कर रहे हैं, ये तो प्लांट के टिश्यू हैं। एनिमल की बात कर रहे हैं भैया, ब्लड एनिमल में तो होता है, तो एनिमल में होगा दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों को, सारे बच्चों को आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कौन दे रहा है, कौन दे रहा है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? दिस क्वेश्चन इज फॉर जैन साहब। ठीक है, तो आप बताएंगे जैन साहब, डैश टिश्यू हैव विंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस इन एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है उसको सीमेंटिंग जैसी कोई चीज होती है जो उसको कवर कर रही होती है, वो कौन सी होती है? क्या नाम होता है उसका? है कोई बताने वाला, है कोई बताने वाला, है कोई बताने वाला? एपिथेलियल होता है, ट्रांसपोर्टिंग होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है, या फिर कनेक्टिव होता है, या फिर कनेक्टिव होता है? कौन बता रहा है बच्चा, कौन बता रहा है? पक्का आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा अब तक। अब मैच करेंगे मेरे आंसर के साथ और देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्लीज बच्चों अपना अपना स्कोर देखते रहिए और चेक करते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ग्रुप में सारे बच्चे अपना स्कोर सेंड करेंगे। जैसे सपोज आपके 40 में से 40 आए हैं, तो दिस इज 40 आउट ऑफ 40 और इधर लिखेंगे मुदित। सपोज मुदित भाई साहब के पूरे मार्क्स, तो ऐसे आगे कि नहीं आएगा मुदित भाई साहब? गुप्ता जी, क्यों गुप्ता जी आगे कि नहीं आगे गुप्ता जी? अरे गुप्ता जी बता दो यार, गुप्ता जी आ रहा है ना बेटा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल इज कॉल्ड। ओहो फ्लैट, अरे इसी वर्ड से इसकी टांग पकड़ के खींच लो, एक ही वर्ड को पकड़ के इसकी टांग पकड़ के खींच लो। फ्लैट जो होता है वो क्या है? सिंपल एपिथेलियल, स्पंज एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल, ऑल द अबव। सारे बच्चों को याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये जैसे फर्श पर बिछे होते हैं टाइल्स, उसकी तरह से होता है, फ्लैट होता है। पक्का कौन सा होगा? अपना आंसर आपको मिल गया होगा और मेरा आंसर है दिस, दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है बच्चों, अभी तक सभी लोगों की कोई गलत तो नहीं हुआ? पक्का। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो बाल जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जो बाल जैसे निकले होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? बाल जैसा स्ट्रक्चर, स्ट्रोमा, सिलिया, लिग्निन, हेयर्स। बाल जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या बोलते हैं उसको, याद है?
याद है क्या? अरे याद है कि नहीं याद है? अरे भैया दिस इज द सिलिया। आ गया कि नहीं आ गया? किस किस का ये क्वेश्चन सही हुआ है? किस किस को ये क्वेश्चन का आंसर आता था? आदित्य, आंसर आता था तुझे इसका? आदित्य, आदित्य सही बता बेटा। आदित्य आंसर आता था ना इसका तुझे? पक्का बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ये। is the connective tissue which form a framework and supports the body। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क करता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाता है और सपोर्ट करता है। कौन? WBC, स्किन, RBC, बोन। अरे भैया फ्रेमवर्क करता है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। कौन है वो? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारा, पूरा की पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। किससे स्ट्रक्चर बना हुआ है? अरे WBC RBC तो ब्लड में होते हैं, ये स्किन है। तो पक्का हमारा जो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हुआ है किसकी वजह से खड़ा हुआ है? बोन्स की वजह से। आ गया कि नहीं आ गया? तो बोन इज द फाइनल आंसर। सारे बच्चों को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? प्लीज़ बच्चों, सारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। इतना अच्छा पढ़िए कि आपके पक्का स्कूल में अच्छे से मार्क्स आए और आपके टीचर आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहें। ठीक है ना? टीचर का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता, बता दीजिए। टीचर खुश होगी तभी तो हमें अच्छे से मार्क्स देगी, तभी तो हमारे घर वाले खुश होंगे और तभी तो हम हैप्पी होंगे। तभी तो हम हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे? तो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए या नहीं आ गए। ठीक है ना? और लाइक करेंगे। ठीक है बच्चों, देख लीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, ओके बच्चों, गुड नाइट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। ओके बच्चों, बाय।